एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक नेक महिला रहती थी। वह बहुत मेहनती थी, लेकिन उसके दोनों बेटे विनय और सतीश अपने रूप रंग के विपरीत घोर आलसी थे। पूरे गांव में उनकी सुंदरता की मिसाल दी जाती थी, पर साथ ही उनकी आलस की भी चर्चा थी। विनय और सतीश ने अच्छी शिक्षा पाई थी, पर काम करना उन्हें जहर लगता था। उनका एकमात्र शौक था खाना, सोना और आराम करना। यार सतीश, ये जिंदगी कितनी अच्छी है। न सुबह उठने की चिंता, न पसीना बहाने की जरूरत। बस खाओ और सो जाओ। हाँ भाई, सही कहा। कल रमेश आया था, कह रहा था चल शहर में काम ढूंढते हैं। मैंने तो सीधा बहाना बना दिया। क्यों बेकार में भागा दौड़ी करनी। अरे, भागा दौड़ी ही तो नहीं करनी। माँ है ना, वह खेतों में काम कर रही है। जब तक वह है, हमें क्या फिक्र। कमला के पति का देहांत तब हो गया था जब बच्चे छोटे थे। उस दिन से कमला ने अकेले ही खेतों में पसीना बहाकर घर चलाया था, पर बेटों ने कभी उसका हाथ नहीं बटाया। विनय, सतीश, तुम दोनों अभी तक यहीं लेटे हो? जाओ, जरा पानी भर लाओ या कुछ लकड़ियां ही तोड़ दो। मैं कब तक यह सब अकेले करती रहूंगी? माँ, अभी तो बस लेटे हैं। थोड़ी देर में कर देंगे, बहुत थकान हो रही है। हाँ माँ, आप भी तो आराम करो ना। क्या जरूरत है इतना काम करने की। अरे राम, तुमसे तो उम्मीद ही बेकार है। ठीक है, तुम दोनों आराम करो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। पास के गांव में लालाजी रहते थे, जिनकी दो बेटियां राधा और सीता गजब की सुंदर और संस्कारी थीं। लालाजी चाहते थे कि उनकी बेटियों का विवाह सुंदर और सुशील लड़कों से हो। एक दिन एक आदमी ने लालाजी को कमला के बेटों के बारे में बताया। लाला जी, पास के गांव में कमला के बेटे हैं, विनय और सतीश। क्या कहने, चांद के टुकड़े हैं, पढ़े लिखे भी बहुत हैं, बस काम धाम कुछ नहीं करते। सुंदर और पढ़े लिखे, ये तो मेरी बेटियों के लिए एकदम सही रहेंगे। कामधाम शायद अभी ढूंढ रहे होंगे। शादी तक तो नौकरी लग ही जाएगी। इतनी सुंदरता को हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। लालाजी तुरंत कमला के घर पहुंचे और रिश्ता तय कर दिया। जल्द ही विनय का विवाह राधा से और सतीश का विवाह सीता से हो गया। शादी के बाद जब राधा और सीता ने घर की गरीबी और पतियों की आलस देखी, तो वे स्तब्ध रह गईं। सीता, तुमने देखा, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और तुम्हारे पतिदेव सतीश जी तो दिन भर बस सोए रहते हैं। मेरे पति भी बिल्कुल वैसे ही हैं। दीदी, हाँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इतने आलसी होंगे। मैंने कल विनय जी से कहा, कम से कम शहर जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी ही ढूंढ लो। तो क्या बोले पता है? क्या? बोले, काम करके हाथ क्यों गंदे करने, आराम की जिंदगी जीनी चाहिए। अब क्या करें, हम तो यहाँ बंध गए। अब हम ही कुछ करते हैं। इन दोनों के भरोसे ये घर नहीं चल पाएगा। मैं कल से कुछ घरों में चौका बर्तन का काम ढूंढती हूँ। ठीक है दीदी, और मैं कपड़े प्रेस करने का काम शुरू करती हूँ। कम से कम माँ जी को तो थोड़ी राहत मिलेगी। राधा और सीता ने काम शुरू कर दिया और अपनी मेहनत से घर चलाने लगी। विनय और सतीश को अब और भी ज्यादा आराम मिल गया। अरे वाह, आज राधा ने कितना बढ़िया खाना बनाया है। और देखो, बिना काम किए हमें सब मिल रहा है। हाँ भाई, असली राजाओं वाली जिंदगी तो हमारी है। देखो, दोनों पत्नियां बाहर काम पर गई हैं, पैसा कमा रही हैं, और हम यहाँ ठाठ से बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। यह होती है असली किस्मत। हमें काम करने की जरूरत ही क्या है। कुछ समय बाद यह शर्मनाक बात लालाजी तक पहुंची। उनका गुस्सा आसमान छू रहा था। वह तुरंत कमला के घर पहुंचे। कमला जी, मैंने आपको कितना भला मानुष समझा था। ये है आपके पढ़े लिखे सुंदर बेटे, जो अपनी पत्नियों की कमाई पर शर्म छोड़कर जी रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत। लाला जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुद इनसे तंग आ गई हूँ। ये मेरी बात भी नहीं सुनते। तुम दोनों जवान लड़कों को शर्म नहीं आती? तुम्हारी पत्नियां मेहनत कर रही है और तुम दोनों आराम कर रहे हो। बस, बहुत हो गया। कमला जी, मैं अपनी बेटियों को ले जा रहा हूं। और हां, कल से तुम भी इन्हें कुछ मत देना। इन्हें भूखा रहना पड़ेगा, तभी अक्ल आएगी। तुम दूसरों से मांगकर खा लेना, पर इन्हें कुछ नहीं। ससुर जी, आप ऐसा मत कीजिए। हम कल से काम ढूंढ लेंगे। बहुत हो गया झूठ। राधा, सीता, चलो मेरे साथ।
मैं इन निकम्मों को तुम्हारी कमाई पर और नहीं जीने दूंगा। लाला जी राधा और सीता को लेकर चले गए। कमला ने चुपचाप सब स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बेटे सज्जा के लायक हैं। अगले दिन सुबह होते ही माँ भूख लगी है, नाश्ता दो। हाँ माँ, जल्दी कुछ खाने को दो। खाना नहीं है बेटा, घर में एक दाना भी नहीं है। न मेरे पास पैसे हैं, मैं तो पड़ोसी से मांग कर खा चुकी हूँ। तुम अपना देखो। क्या मतलब माँ, खाना क्यों नहीं है? यही मतलब है। कल लाला जी तुम्हारी पत्नियों को ले गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे निकम्मे हैं, मेरी बेटियां कमा रही हैं। अब जब तक तुम खुद नहीं कमाओगे, तब तक घर में कुछ नहीं आएगा। ये बात दोनों भाइयों को किसी सदमे से कम नहीं लगी। उनके भीतर की सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। सतीश, माँ सही कह रही हैं। हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमारी पत्नियों ने हमारे लिए इतना किया और हम मजाक समझते रहे। हाँ भाई, बहुत गलती की हमने। अब बस हम दोनों शहर जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और ईमानदारी से नौकरी ढूंढेंगे। दोनों भाई शहर चले गए। अपनी योग्यता के दम पर उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। समय के साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। सतीश, हमें अब जाकर समझ आया कि राधा और सीता ने हमारे लिए कितना त्याग किया। वे कितनी महान हैं कि उन्होंने कभी घर में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। सही कहा भाई, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें जाकर लाला जी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें सम्मान के साथ वापस लाना चाहिए। विनय और सतीश लाला जी के पास पहुंचे। ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने अब बहुत मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारी समझ गए हैं। हाँ ससुर जी, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे से आपकी बेटियों को कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपनी आलस को हमेशा के लिए त्याग दिया है। मैं तुम्हारी आंखें देख रहा हूं। तुम दोनों बदल गए हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। मैं तुम्हें माफ करता हूं। राधा, सीता, तुम दोनों जा सकती हो अपने पतियों के साथ। इन्हें मौका दो। राधा और सीता ने मुस्कुराते हुए अपने पतियों को देखा। विनय और सतीश ने अब तक अच्छी रकम जमा कर ली थी। वे अपनी पत्नियों को अपने नए सुंदर घर में लेकर गए। राधा, यह घर तुम्हारा है। हमने यह तुम्हारी मेहनत और त्याग के सम्मान में लिया है। सीता, तुम्हारे बिना यह सब मुमकिन नहीं था। हमें माफ करना कि हमने तुम्हें इतना दुख दिया। राधा और सीता अपने पतियों के प्यार और बदलाव को देखकर रोने लगी। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे लिए इतना करेंगे। हमें आप पर गर्व है। कमला भी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। अंततः उसके बेटे आलस को छोड़कर कर्मशील बन गए थे।